नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक फोरियो में। दोस्तों, आज से एसएसपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी का फॉर्म जो है वो आज से शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि आज 29 अगस्त है और आज ही से इस फॉर्म की शुरुआत हुई है और इसकी अंतिम डेट जो है वो 27 सितंबर 2020 है। इसके अलावा इसका जो फीस पेमेंट की अंतिम डेट है 27 सितंबर 2020। और जहाँ तक एडमिट कार्ड की बात करें उसका डेट अभी घोषणा नहीं हुआ है। हालांकि काफ़ी समय लगा रहता है। कभी कभी बता दूं कि पिछले 2018 में जो फॉर्म भरा हुआ था एएसआई एसआई एसएसबी का ही था। और इसमें कई सारे और भी कांस्टेबल का भी पद था। उसकी जो एडमिट कार्ड है अभी डाउनलोड हो रही है, यानी कि 2 साल का समय लग गया। हो सकता है 1 साल में भी काम कर मतलब फिनिश हो जाए, एग्जाम की डेट आ जाए। इसके अलावा आपको बता दूं फीस की जानकारी, यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये जो ओबीसी का मतलब होता है ऑर्डर बैकवर्ड क्लास, और ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर क्लास का होता है, सेक्शन होता है वो। आपको उस उन तीनों का 100 रुपये का फीस आपको पेमेंट करना होगा वो ऑनलाइन माध्यम से। इसके अलावा एससी एसटी को कोई भी फीस एससी एसटी को कोई भी फीस यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। ये फॉर्म ऑल इंडिया लोग भर सकते हैं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी आप रह रहे हैं भारत में वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म के लिए जो उम्र की जो एलिजिबिलिटी है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। ठीक है। इसके अलावा टोटल वैकेंसी आपको बता दूं कि 1522 है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। 1522 होने के बाद यहाँ पे सभी कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मतलब सीटों की संख्या है, यहाँ आपके सामने है। अब चलते हैं हम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, यानी कि सभी फॉर्म के सभी पोस्टों के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। 10वीं पास का मतलब 10th, जिसे मैट्रिक भी कहते हैं। कहीं अलग स्टेट में एसएसएलसी भी कहते हैं, एसएसएलसी भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको बता दो कि 10वीं पास होना अनिवार्य है। और ये जो देख रहे हैं इसके साथ ड्राइवर के लिए भर रहे हैं तो आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। अब चलिए कहीं कोई कोई पोस्ट में जो ट्रेड्स का होता है उसमें आपको डिप्लोमा ही मांग सकता है, आईटीआई मांग सकता है। ठीक है। और कुछ बिना डिप्लोमा आईटीआई के फॉर्म इसमें है। अब हाइट की बात कर लेते हैं, तो ये सभी जो दिए गए डिटेल वो जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि मेल के लिए हाइट आपको 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो शेड्यूल ट्राइबल में आते हैं या फिर जो गोरखा कैटेगरी में आते हैं उसके लिए थोड़ा हाइट का इसमें छूट दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा चेस्ट की बात कर लेते हैं, तो मेल में ही सिर्फ चेस्ट लिया जाता है, वो 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जो जिसको छूट मिलता है उसको उसे कम लिया जाएगा। ठीक है। 79 से लेके और उसके बाद 9 5 14 यानी कि 84 सेंटीमीटर, ये इस तरह से लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेल की रनिंग जो है यहाँ पे बताया गया है कि रनिंग कितना होगा, तो 4800 मीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर जो है रनिंग होगी, वो मेल के लिए यानी पुरुष के लिए है। 24 मिनट में दौड़ना होगा आपको। ठीक है। इसके अलावा फीमेल के लिए दौड़ जो है वो 2400 मीटर होगा, यानी कि 2.4 किलोमीटर होगा। वो आपको 18 मिनट में पूरा करना है। दौड़ बहुत आसान है आपके लिए, सिर्फ मेहनत करनी की ज़रूरत है। इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए आपके ये डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मार्कशीट होता है, 10th की मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट, ये मांग कर सकता है। हालांकि फॉर्म की प्रोसेस में हमें नहीं लगता कि मार्कशीट मांगा जाए। हाँ, मार्कशीट की जरूरत पड़ जाएगी आपको जब आप इसमें अपना नंबर डालेंगे, ग्रेस कितना है आपका, ये सब डालेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जरूरी पड़ जाता है। आप ये सब संभाल के रखिए, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय ये सब जान रखना जरूरी है। पासपोर्ट साइज का फोटो जो कि स्कैन करने में आपको दिया जाएगा, सिग्नेचर भी रखना जरूरी है। फॉर्म के बाद आपका प्रोसेस क्या होगा, जब फॉर्म आप भर लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या होगा, तो सबसे पहले रिटर्न इसका फिजिकल पीएसटी, इसके फिजिकल फिटनेस टेस्ट कहते हैं, और एक कहते हैं पीईटी यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें आपका हाइट वेट वगैरह सब नापा जाता है। ठीक है। इसके बाद पीएसटी मतलब जो दौड़ धूप होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं उसको। मेडिकल होगा। इसके बाद मेडिकल होने के बाद जो भी ड्राइवर के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए ड्राइविंग लिंक और ड्राइविंग टेस्ट होगा। और जो अलग कैटेगरी का फॉर्म भर रहे हैं मतलब ट्रेड में भर रहे हैं तो उसके लिए स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसके लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद फाइनल में लिस्ट जारी होगा और लिस्ट जारी होने के बाद आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। शुरुआत से बता रहा हूँ, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल लोड किया हुआ है, गूगल क्रोम, तो यहाँ पे हम उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना है सरकारी उजाला, स्पेलिंग है SARKARIUJALA। वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सरकारी उजाला सर्च करना है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, हालांकि वो सर्च में आ जाएगा। सरकारी UJALA, कोशिश करते हैं स्पेलिंग सही करने का। देखिए यहाँ पे आ गया। वैसे भी
तो सरकारी उजाला सर्च करने के बाद सबसे फर्स्ट में आपको सरकारीउजाला.com देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक कर लेते हैं तो आपको नीचे जाएंगे, यहाँ पे न्यू अपडेट्स में यहाँ पे देखेंगे एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म शुरू, या फिर आप नीचे भी जाएंगे इससे पहले यहाँ पे टॉप ऑनलाइन फॉर्म है तो उस पर भी यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक कर देंगे फिर आपको नीचे जाना है। यहाँ पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट सेक्शन में जानी है। देख लीजिए, अगर आपको ज़रूरत है, यहाँ ध्यान रखिएगा कभी अभी फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, इसमें सारी डिटेल दी होती है। वैसे मैंने आपको सारा डिटेल्स पढ़ के बता दिया है। ऑनलाइन फॉर्म आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे फॉर्म सेक्शन खुल जाएगी। हालांकि हमें लगता है ये मोबाइल में वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास सामने में खुल चुकी है। अब जो है पर्सनल डिटेल्स सबसे पहले मांगा जा रहा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। मैं कभी ब्राउज़र शायद कैच क्लियर करने को बोल रहा था। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पोस्ट में आपको पहले पोस्ट का यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहा है। मान लीजिए आप ड्राइवर के लिए भर रहे हैं, ड्राइवर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। इसके अलावा यहाँ पे अपना सर नेम का मतलब होता है लास्ट नेम। इसके अलावा यहाँ पे जो है फादर्स नेम भरना है। इसमें अपना पिता का नाम भरिए। इसके बाद मदर्स नेम यानी कि माँ का नाम भरिए। यहाँ पे अपना जन्म तिथि सिलेक्ट कीजिए। सिर्फ मेल के लिए फॉर्म है। ड्राइवर जो फॉर्म भरा जा रहा है वो मेल के लिए यानी पुरुष के लिए। इसमें जो गर्ल्स है या फिर फीमेल है वो फॉर्म इसमें नहीं भर सकती है। नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर दीजिए, या फिर आप कभी कभी क्या होता है नेपाल को भी सिलेक्ट, नेपाल और भूटान के भी लोग इस फॉर्म में भर सकते हैं। ठीक है, रिलीजन आपको यहाँ पे अपना रिलीजन कर लेना है। हिंदू है तो हिंदू सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस यानी कि आपका शादीशुदा है या फिर नहीं है, या फिर आप डिवोर्सेड है तो वो सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए काफ़ी लोग अनमैरिड ही होंगे, इस पर अनमैरिड कर लेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जैसे कि जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो भी करना है, SC ST। तो मैं यहाँ पे ओबीसी कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे अगर गोरखा वगैरह सब है तो गोरखा गोरवाल ये सब है तो यस कर देना है, या फिर चलिए नो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ भी नो कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप 1984 के डिवोर्स में जो कम्युनल डिवोर्स हुआ था 2002 में गुजरात में, उसमें कोई आपका मरा हुआ था या उसी के बच्चे हैं, चिल्ड्रेन हैं, तो उसमें ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हमको नो भरना है। एक्स सर्विसमैन है, नो। इसके अलावा और भी डिटेल्स हैं यहाँ पे, हम इसमें भी नो कर देते हैं। कार्ड, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड क्या है, तो अभी मैम ने आपको बोला था कि आधार कार्ड या पैन कार्ड रखना ज़रूरी है। आधार कार्ड यहाँ पे ले लीजिए। आधार कार्ड नंबर डालना होगा इसमें। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी कहते हैं, जैसे कि आपके चेहरे पे कटा हुआ था या फिर आपके हाथ में या पैर में कहीं भी कटा है वहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, अपना ईमेल आईडी डाल लीजिए। इसके अलावा जो है मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे मार्कशीट आपको जरूरी पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपने मैट्रिक कहाँ से किया है, कौन सी बोर्ड से किया है, तो यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम डाल लीजिए। जैसे कि हम अपने खुद की बात कर रहे हैं, मैं बिहार बोर्ड से मैट्रिक किया है तो यहाँ पे हम सिर्फ BSEB यानी कि शॉर्ट में ही डाल देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा फुल नहीं डालना है। आपने कौन सा ईयर यानी कौन सा साल जो है ये इस परीक्षा को पास किया, तो यहाँ पे ईयर डालना है 2020 कर दीजिए। रोल नंबर डालना है, सॉरी यहाँ पे 2020 या फिर 2018 जितने भी मैं किया है आपने यहाँ पर डाल लीजिए। तो इसके अलावा यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, जो अपने आपका जो बोर्ड ऑफिस का रोल नंबर है। इसके अलावा यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, आपको सर्टिफिकेट इश्यू हो गया होगा, ओरिजिनल नहीं आया है तो आप प्रोविजनल का भी डाल सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का नंबर। डेट ऑफ इशू आपके उसी प्रोविजनल पे लिखा होगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू किया गया है, उसका डेट सेलेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट कर दीजिए, या फिर आपका कोई अलग से, जैसे संस्कृत, कोई संस्कृत बोर्ड से होता है तो संस्कृत बोर्ड माध्यमा से होता है तो वो अपना यहाँ पे भर सकते हैं। इसके अलावा आपका कितना मार्क्स है पूरा सर्टिफिकेट का मार्कशीट पे लिखा होगा वो यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन का यहाँ पे प्रोसेस है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये सभी यस यस कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज था। वीडियो लंबी होती जा रही है, तो इस तरह से मतलब आपको मैं सिर्फ ऊपर वाइज बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। फर्स्ट प्रोसेस बता दिया, सेकंड प्रोसेस की वीडियो अगली वीडियो आएगी, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए टेक4यू। जय हिंद।